नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर पॉइंटर, ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसमें वर्ष भर की जो समसामयिक घटनाएं हैं उनका संक्षेप में संकलन है। और पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से मैं इसके अलग अलग सेक्शंस को आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसी क्रम में आज मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। छोटा सा वीडियो है, लेकिन अब साइंस के भी 10 से 12 क्वेश्चन तो पीसीएस में आते ही हैं, 15 क्वेश्चन, और उस 15 में से कम 10 से 11 क्वेश्चन करंट, जो साइंस का करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसमें से आ जाते हैं। तो काफी परीक्षा उपयोगी है सेक्शन। छोटा सा वीडियो है, आप अवश्य देखिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन। एनटीपीसी ने कहां पर दुनिया का पहला CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल रूपांतरण वाली सुविधा स्थापित की है? तो विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश में यह सुविधा स्थापित की है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का जन्म हुआ? मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में हुआ। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये राजस्थान राज्य का जो है उनकी राजकीय पक्षी है, और ये राजस्थान में हुआ। ये IUCN की इंडेंजर्ड रेड लिस्ट में है। कृत्रिम वर्षा के लिए अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर कहां निर्मित किया जा रहा है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में कृत्रिम वर्षा के लिए अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर निर्मित किया जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर बायोपॉलीमर के लिए भारत का पहला प्रदर्शन सुविधा तंत्र का उद्घाटन किया? तो पुणे महाराष्ट्र में किया। बायोपॉलीमर क्या होते हैं? ये जीवित जीवों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं। अगला पॉइंट है, किस मंत्रालय ने थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की है। ये किस मिशन के तहत करेंगे? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा करेंगे। ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि कितनी है? तो वर्ष 2023-24 से लेकर के 30-31 तक करीब 7 वर्ष की योजना है। नदी पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने के लिए किन संस्थानों ने मिलकर सी नर्मदा जो है स्थापित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने मिलकर ये जो है सी नर्मदा, इसकी स्थापना की है। ये सी नर्मदा का पूरा नाम क्या है? तो सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट है। अगला पॉइंट है, कौन सा नया एंड्रॉयड मालवेयर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स चुराता है? तो स्नो ब्लाइंड नाम का जो है एंड्रॉयड मालवेयर जो है, ये बैंकिंग क्रेडेंशियल्स जो है चुराता है, अर्थात आपके जो नेट बैंकिंग और इन सबके पासवर्ड को चोरी करता है। ये स्नो ब्लाइंड किस सुविधा का उपयोग करता है? तो सिक्योर कंप्यूटिंग का जो है उपयोग करता है। इसको सेककॉम भी कहते हैं, सेककॉम्प, अर्थात सिक्योर कंप्यूटिंग का उपयोग करता है। कौन? स्नो ब्लाइंड। किस देश के वैज्ञानिकों ने रोबोटिक चेहरों पर जीवित त्वचा ऊतक जोड़कर मुस्कुराने का तरीका विकसित किया है? तो जापानी वैज्ञानिकों ने, टोक्यो विश्वविद्यालय के जापानी वैज्ञानिकों ने रोबोटिक चेहरों के ऊपर जो मानव का जो जीवित ऊतक है वो जोड़ करके उनको मुस्कुराने को बिल्कुल लाइव बना दिया है। एक बड़ा IT आउटेज कई घंटों के लिए कंप्यूटर सिस्टम में व्यवधान उत्पन्न हुआ, यह किससे संबंधित था? तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर से संबंधित था। ये कई घंटे का IT आउटेज हुआ। यह किसके द्वारा जारी किए गए दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर अपडेट के परिणाम स्वरूप हुआ? तो अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने जो दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर अपडेट किया था उसके कारण हुआ। अगला पॉइंट है, भारत कौन सा देश बनने के लिए तैयार है जिसके पास गहरा समुद्री मिशन होगा? ये छठा देश है जिसके पास अपना गहरा समुद्री मिशन होगा। किसने मत्स्यायन 6000 विकसित किया है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने मत्स्यायन 6000 विकसित किया है। यही इंडिया का डीप सी मिशन है। मत्स्यायन 6000 में समुद्र के अंदर कितनी गहराई तक जा सकते हैं? तो 6000 मीटर तक, अर्थात 6 किलोमीटर तक जा सकते हैं।
अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें कितनी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है? तो 174 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। सबसे अधिक रेटिंग किसकी है? प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, द्वितीय स्थान पे डेनमार्क है, तीसरे स्थान पे यूएसए है। भारत इसमें किस स्थान पे है? तो भारत की रैंकिंग 72वीं है। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी इंडेक्स रिपोर्ट में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की है। और कहां पर किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में किया है, अर्थात आईआईटी बॉम्बे में। और इस जीन थेरेपी का नाम है कार्ड सेल थेरेपी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लाइट वेट एआई मॉडल का नवीनतम संस्करण किस नाम से पेश किया है? तो फी 3 मिनी। ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइट वेट एआई मॉडल है। इससे पहले मेटा ने अपने एआई मॉडल का क्या नाम पेश किया था? तो लामा 3, बड़ा भाषा मॉडल लामा 3। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो वर्ल्ड एआई क्रिएटर्स अवार्ड्स के द्वारा दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सौंदर्य प्रतियोगिता की घोषणा की गई। किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रवक्ता को यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध सहित विभिन्न मुद्दों पर अपडेट करने के लिए पेश किया है? तो विक्टोरिया शी नाम का जो है आर्टिफिशियल जो न्यूज एंकर है, उसको यूक्रेन के साथ युद्ध सहित विभिन्न मुद्दों पर अपडेट देने के लिए पेश किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है, WEF। WEF केंद्र किसका हिस्सा बनेगा? तो ये चौथी औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बनेगा। चैट जीपीटी शैली की सेवा भारत में किसने लॉन्च की है? तो भारत जीपीटी ग्रुप ने चैट जीपीटी की प्रकार की सेवा लॉन्च की है और उसको नाम दिया है हनुमान। हनुमान क्या है? ये भारत का जो है चैट जीपीटी का संस्करण है। इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के साथ किसने मिलकर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित किया है? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ये विकसित किया है। ग्रीन कवर इंडेक्स एक मजबूत और विश्वसनीय तंत्र होगा जो प्रदान करेगा, क्या प्रदान करेगा? राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ हरियाली का मैक्रो स्तरीय अनुमान। अगला देखते हैं पॉइंट, मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए किस स्वदेशी तकनीकी समाधान को विकसित किया गया है? तो इसका नाम है डैट, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। यह इसकी कौन सी पीढ़ी है? तो दूसरी पीढ़ी है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और ये डैट सीजी के जो एसजी के संदेश कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र, एक केंद्रीय नियंत्रण स्टेशन के पास। और ये INMCC अर्थात भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र के पास एक वेब आधारित नेटवर्क प्रणाली है। इस प्रणाली का नाम क्या है? सागर मित्र। और ये जो डाटाबेस है किसके पास रखा जाएगा? ये जो डैट लगाए जाएंगे ये सागर मित्र के पास आएंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे द्वारा हाथी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी AI आधारित अत्याधुनिक तकनीक पेश की गई है? गजराज सुरक्षा को पेश किया गया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट असम में लॉन्च हो चुका है। अगला पॉइंट है, किस कंपनी ने अपने नवीनतम AI प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किया है? तो गूगल अल्फाबेट नाम की जो कंपनी है उसने अपने नवीनतम AI प्रोजेक्ट जेमिनी का अनावरण किया है। जेमिनी किन दो AI अनुसंधान इकाइयों के विलय के बाद आया है? तो डीप माइंड और गूगल ब्रेन के बाद यह आया है। गूगल का AI संचालित चैटबॉट का क्या नाम है? बार्ड। ये क्या है? ये AI संचालित चैटबॉट है। और चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा पेश किया गया है? तो ये ओपन AI कंपनी है, उसके द्वारा पेश किया गया है। किन कंपनियों ने मिलकर ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए एक AI अलायंस लॉन्च किया है? तो मेटा और IBM कंपनी ने मिलकर ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलायंस को लॉन्च किया है। दुनिया का पहला चौथा पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर कहां चालू हुआ है? तो सीडा-ओवन परमाणु ऊर्जा संयंत्र शानडोंग चीन में ये चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर चालू किया गया है।
चौथी पीढ़ी के रिएक्टर द्वारा उच्च तापमान पर चलने वाला कौन सा तत्व बिजली के साथ छोड़ा जाता है? तो हाइड्रोजन छोड़ा जाता है। किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित की है, जो जल से आर्सेनिक और अन्य धातुओं को हटा सकेगी। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक और धातु निष्कासन भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा। अगला पॉइंट है, ओला कैब के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल द्वारा पेश किए गए एआई मॉडल का नाम क्या है? तो उसका नाम है कृत्रिम एआई। किस कंपनी द्वारा पेश किया गया है? तो कृत्रिम सी डिजाइन्स के द्वारा इसको पेश किया गया है। एआई संचालित भारतीय भाषा अनुवाद टूल का नाम क्या है, जो भाषण के रियल टाइम अनुवाद के लिए उपयोग किया जाता है? तो भाषिणी का उपयोग किया जाता है भारतीय भाषा अनुवाद करने के लिए। इस टूल का अनावरण कहाँ किया गया? काशी तमिल संगमम वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका अनावरण किया गया था। प्रोजेक्ट भाषिणी के तहत किस पहल के तहत एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए व्यापक डाटाबेस बनाया जाएगा? तो भाषादान पहल। भाषादान के भीतर कौन कौन सी श्रेणियां हैं जो विविध योगदानों को प्रोत्साहित करती हैं? तो सुनो इंडिया ऑडियो सामग्री, बोलो इंडिया वॉइस रिकॉर्डिंग, लिखो इंडिया अनुवाद और देखो इंडिया इमेज लेबलिंग। अगला पॉइंट है, मेडटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो मेडटेक मित्र। और ये अगला देखते हैं, चैमेलियन ट्रोजन। कैमेलियन ट्रोजन जो मालवेयर किस उपकरणों को गंभीर जोखिम है? तो एंड्रॉइड डिवाइस को कैमेलियन ट्रोजन से गंभीर प्रकार का खतरा है। कैमेलियन ट्रोजन किस प्रकार की सुरक्षा उपायों को अक्षम करता है? बायोमेट्रिक अनलॉक और पासवर्ड्स को छुड़ाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट ग्रोक किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है? ये एक्स से संबंधित है। दुनिया की पहली ह्यूमनाइड एआई रोबोट सीईओ का क्या नाम है? मीका। ये इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी ने नियुक्त किया है? हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर ने इसको सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित सिक्योर बाय डिजाइन समझौते को कितने देशों ने मंजूरी दी है? 18 देशों ने मंजूरी दी है। और इन देशों के नाम हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इजराइल, नाइजीरिया और सिंगापुर ने इसको जो है अपनी मंजूरी दी है। तो मित्रों, जो साइंस और टेक वाला पोर्शन था इस मैगजीन में, उसमें बस इतना ही। इसके बाद जो और सेक्शन है छोटे छोटे, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, उसको अब लेके आऊंगा कुछ ही मिनटों में आपके पास, वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर हमारा कंटेंट और प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।